देखो बेटा 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है यदि कोण ये और कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ये बराबर काश बी के, तो दिखाइए कि कोण ये बराबर कोण बी के। तो हमें क्या सिद्ध कर देना है, कोण ये बराबर क्या कोण बी के। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए बेटा हल, उसके बाद लिख लीजिए दिया है। क्या है बेटा दिया है, क्या दिया है, काश ये बराबर काश बी के, काश ये बराबर काश बी के, काश ये बराबर काश बी के। ये हमें प्रश्न में दिया है बेटा काश ये बराबर काश बी के। अब चलिए यहां देखिए कोण ये लेस देन 90 डिग्री यानी न्यून कोण है, 90 से कम है। और कोण बी भी आपका क्या है बेटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब कोण बी भी आपका 90 डिग्री से कम है। अब हमें दिखा देना है कि कोण ये कोण बी के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये थीटा हो गया आपका, और ये आपका ये हो गया, ये सी हो गया, और ये बी हो गया। ये कोण 90 डिग्री हो गया, यानी कोण सी भी आपका क्या दिया हुआ है, कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, कोण सी भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। काश ये बराबर काश बी, ठीक है बेटा। अब काश ये के लिए काश ये बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लीजिए आधार, यहाँ पे कर्ण, और ये भुजा लंब हो गया। ठीक है बेटा, ये भुजा आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया। तो काश ये बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी AC भुजा बटे क्या हो जाएगा, AC बटा क्या हो जाएगा बेटा AB, क्या हो जाएगा ये B इक्वल टू। अब कौन सी भुजा आपके पास बचा, अब देखो बेटा इस भुजा के लिए आधार भुजा कौन सी हो जाएगी, इस भुजा के लिए आधार भुजा BC, BC बटा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण कौन सी भुजा ये AB। ठीक है बेटा, अब देखो AB से क्या हुआ कट गया, AC बराबर किसके हो गया BC के, किसके हो गया बेटा BC के। अब देखो यहाँ BC है, यहाँ BC है, यानी AC भुजा जो है ये BC के बराबर है, AC भुजा BC भुजा के बराबर है। तो कोण ये बराबर कोण B, यही हमें सिद्ध करना था बेटा। ये आपका 36 नंबर का क्वेश्चन का हल हो गया। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी दो भुजा का योग 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P का मान, यानी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे हल लिख लीजिए बेटा, उसके बाद दिया है, दिया है प्रश्न में उसको कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब देखो बेटा PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो PQ बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपका प्रश्न कह रहा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, त्रिभुज बना लीजिए आप। PQ 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया आपका R, यानी PQR, और P कोण आपका थीटा हो गया बेटा। अब ये आपका आधार हो गया बेटा, और ये भुजा लंब होती है, और ये भुजा कर्ण होती है। ठीक है, कभी कभी ये भुजा बदल जाती है बेटा, R भुजा के लिए आधार भुजा ये हो जाएगी लंब भुजा, और P भुजा के लिए आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है बेटा, तो कर्ण का होल स्क्वायर यानी PR
कौन सी भुजा बेटा, पी आर। पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो हमें कोई मान दिया हुआ बेटा, पी क्यू बराबर प्रश्न में दिया हुआ, तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह पे क्या रख दोगे, 5 का होल स्क्वायर, और क्यू आर को आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है बेटा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो बेटा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी एक ब्रैकेट में और ये माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और दूसरे में ये माइनस बी। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर और ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब देखो बेटा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, 25 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद पी आर माइनस क्यू आर आप लिख लीजिए इक्वल टू 25, 25 से 25 कट गया तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण आप 1 नंबर, और पी आर प्लस क्यू आर जो प्रश्न में दिया हुआ है इसको समीकरण 2 मान लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 ये दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने पर, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 1 प्लस 25। ठीक है बेटा, अब देखो क्यू आर से क्यू आर प्लस माइनस कट गया यानी 2 पी आर बराबर 26 हो गया। तो पी आर बराबर बेटा क्या हो गया, 26 बटा 2 यानी कि 13। कितना हो गया, 13। अब देखो बेटा हमें पी आर भुजा का मान पता चल गया, क्या सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हमें किस भुजा का मान निकालना है, अब हमें एक भुजा और पता करना है, वो कौन सी भुजा है बेटा, क्यू आर। तो इस पी आर का मान आप समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण 2 आप लिख लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, पी आर का मान अभी आपने निकाला है, पी आर का मान आपके पास कितना था, 13 प्लस क्यू आर का मान आपको निकालना है इक्वल टू 25। पक्षांतर कर दीजिए तो क्यू आर बराबर आपके पास 25 माइनस 13 यानी क्यू आर बराबर आपके पास कितना हो गया बेटा, 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, अब आपको तीनों भुजा का बेटा मान मालूम हो गया, यानी आधार आपके पास कितना हो गया, पी क्यू का मान कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। कर्ण का मान आपके पास कितना आया बेटा, 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। और लंब का मान आपके पास कितना आया बेटा, 12 आ गया। अब आपको मान किसका निकालना है, साइन पी का। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है, 12 और कर्ण कितना है, 13, तो 12 बटा 13। ऐसे बेटा आप देखिए किसका, कास पी का निकालना है। कास पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार आपके पास 5 है और कर्ण कितना है, 13, तो 5 बटा 13। tan पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan पी बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास कितना है बेटा, 12 और आधार कितना है, 5, तो 12 बटा 5। तो यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको निकालना था, जो कि आप 37 नंबर में निकाल चुके।
38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान निकालना है और दूसरा आपको काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हल लिख लीजिए आप, उसके बाद दिया है काट थीटा बराबर 7/8। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि काट थीटा बराबर होता क्या है। काट थीटा बराबर होता क्या है, तो काट थीटा बराबर बेटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आधार आपके पास 7 हो गया और लंब आपके पास 8 हो गया। क्या हो गया बेटा, 8 हो गया। अब जब दो भुजा आपको पता हो गया तो तीसरे भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। तो एक त्रिभुजा आप बना लीजिए सबसे पहले, ये बी सी और ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा आधार आपके पास 7 हो गया और लंब आपके पास 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अब सबसे पहले पाइथागोरस की सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो कौन सी भुजा, कर्ण का, यानी कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कौन सी भुजा है, एसी का, तो यानी एसी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर और बीसी यानी 8 का होल स्क्वायर। अब एसी का होल स्क्वायर बराबर 7 सता 49 और 8 का वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 64। तो एसी का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 1 5 से 11 यानी 113। तो एसी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, रूट 113, क्योंकि आपने इसका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। तो कर्ण का मान आपके पास कितना, एसी भुजा का मान कितना आ गया बेटा, 113। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन थीटा से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो बेटा क्या दिया हुआ, 1 से 1 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1 और चिन्ह का गुणा प्लस माइनस का माइनस, कास थीटा को कास थीटा से तो कास स्क्वायर थीटा। अब हमें एक चीज की और आवश्यकता पड़ी, साइन थीटा बराबर यहाँ से निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी 8 बटा अंडर रूट 113 और कास थीटा बराबर भी निकाल लीजिए। कास थीटा बराबर आपके पास क्या हो गया, आधार बटा कर्ण यानी 7 बटा अंडर रूट 113। अब यही मान आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस, अब साइन थीटा का मान कितना है, 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या दिया हुआ बेटा, 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल दीजिए। 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा और अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 113 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 7 का वर्ग 7 सता 49। अब देखो यहाँ पे 113 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 113 का 113। ठीक है बेटा, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस ही चिन्ह होगा बेटा, ये भी यहाँ पे माइनस ही होगा चिन्ह, यहाँ पे
ये माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप करिए, 113 क्या हो जाएगा बेटा, 113 माइनस 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बटे 113 कितना हो जाएगा, बटे 113, और फिर बटे क्या हो जाएगा, इसको हल करिए तो 113 एलसीएम निकालोगे तो 113 माइनस 49 बटे कितना हो जाएगा, 113, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, समान है, इसका भी एलसीएम 113 हो जाएगा, इसका भी। तो ये आपका 113 से कट गया बेटा। तो ये आपके पास बच्चा 113 माइनस 64 ऊपर बच्चा, और नीचे बचा 113 माइनस 49। अब इसको घटाइए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें 13 मास से 4 गई बेटा 9, और 10 मास से 6 गई 4, 49, और इसको 113 में से मतलब यहाँ पे घटाया तो ये बचा 13, 13 मास से 9 गई 4, और यहाँ पे बचा 10, 10 मास से 4 गई 6। यही आपका नंबर 1 का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है बेटा, इसी में कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का भी मान बताइए। तो काट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, क्या लिख सकते हो बेटा, काट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, काट थीटा साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो बेटा, साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये आपका tan स्क्वायर tan थीटा हो गया, क्या हो गया बेटा, tan थीटा। मान हमें किसका निकालना है, काट का निकालना है, किसका निकालना है, काट का निकालना है। तो इसका उल्टा क्या होता है, tan का, यही होता है बेटा। तो काट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, काट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब देखो कास थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे मान रख दीजिए कास थीटा बटे साइन थीटा। कास थीटा बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, कास थीटा बराबर आपके पास दिया हुआ 7 बटा अंडर रूट 13, और साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 8 बटे अंडर रूट 113, ठीक है बेटा, गुणे 7 बटा अंडर रूट 113 बटे 8 बटे अंडर रूट 113। अब देखो बेटा रूट 13 113 कट गया रूट 113 से, यहाँ भी रूट 113 से कट गया। अब बचा आपके पास 7 गुणे 7 बटा 8 गुणे 8, यानी 7 सता 49 बटे 8 अठाई 64, यही आपका आंसर हो गया बेटा। चलिए बेटा देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है नंबर 1 tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि tan ए का मान सदैव 1 से कम हो, 1 से अधिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 से अधिक। इसीलिए जो ये कथन दिया हुआ है बेटा, ये का मान सदैव 1 से कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। इसीलिए जो लिखा हुआ है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा असत्य हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा नंबर कह रहा है कोण ये के किसी मान के लिए सेक ये बराबर 12/5। तो किसी मान के लिए बेटा 12/5 ही नहीं हो सकता, कोई अन्य मान और भी हो सकते, इसलिए ये भी कथन क्या है बेटा, असत्य है। तीसरा नंबर देख लीजिए, कह रहा है काश ये कोण ये के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है। नहीं बेटा, इसके लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, ये इसका क्या है, पूरा रूप है। तो ये भी आपका क्या है बेटा, असत्य है। अब देख लीजिए बेटा, कह रहा है काट ये और ये का गुणनफल होता है, मतलब काट और ये का गुणनफल होता है। नहीं, ये कोई वैल्यू होती है बेटा, चाहे वो थीटा हो जाए, चाहे पी हो जाए, चाहे क्यू हो जाए, चाहे आर हो जाए, तो इसका गुणनफल नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है 5वां नंबर, कह रहा है किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये गलत है बेटा, क्या है, किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होना आवश्यक नहीं है।
मान कुछ भी, क्यू के लिए कोई भी मान हो सकता है, इसीलिए ये भी क्या है बेटा, असत्य है।